श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हम अभी भारत से बाहर न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहां की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से। जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी हम मंगलमय प्रार्थना। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। इस चौपाई का सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का पाठ वहां बैठ करके आप करो। हम यहां से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अपने द्वार को खोलकर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे करके उनको जो है प्रसन्न करें। यही इस वीडियो के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। जय श्री राम। सभी सनातनियों को एक संदेश। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस दृश्य को हम पहले भी पाकिस्तान में देख चुके हैं, अन्य जगह पर भी देख चुके हैं। और बांग्लादेश तो हमारे बहुत ही क्लोज है। बांग्लादेश में सत्ता भी मुस्लिम के हाथ में है और विरोध भी मुस्लिम ही कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने वाला और सत्ता पे काबिज जो है, इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो है हिंदू, वो है सनातनी। नाम पूछ पूछ कर, जाति धर्म पूछ पूछ कर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों के विषय में हम लोग अभी भी जग नहीं रहे। दुर्भाग्य यह है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे। आज मैं बड़े स्पष्ट माइंड में हूं उनकी वो दुर्दशा देखकर, क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है ना, वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान से जुड़े हैं और वो सबका रिलेशन ही इस देश से है। और हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनकी बचाव करने की, उनके लिए आवाज उठाने की। और जो नहीं बोल रहा है वो कायर है, वो बुज़दिल है, वो बुज़दिल है वो। मैं एक और निवेदन करूंगा भारत के सभी राजनेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज आप जागिए, उठिए, समझिए और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित कीजिए। अगर आज आपने इस भारत को सुरक्षित करने की कोई तैयारी नहीं करी, इन चीजों से अगर हमने सबक नहीं सीखा, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी हो, मोदी जी हो, कोई क्यों न हो, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आज याद कीजिए, आज आने वाली स्थिति में इस भारत को भी सुरक्षित कीजिए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए, जिससे जो हालात पाकिस्तान में बनते हैं, जो हालात बांग्लादेश में आज बने हुए हैं, वो हालात मेरे देश को कभी न देखने पड़े। एज ए धर्मगुरु मैं आपसे हाथ जोड़कर यही भिक्षा मांगता हूं और सनातनियों से मैं कहूंगा, आग अब घर तक पहुंच चुकी है, अब तो जाग जाओ, अब तो कम से कम कुछ आवाज उठाओ, अब तो कम से कम अपने देश के बारे में कुछ चिंतन करो, अपने परिवार के बारे में चिंता करो और आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता करो। और जो टीवी चैनल पर बोलते हैं ना, उनसे पूछिए क्या हो रहा है, अब बोलिए इस पे। यही डर है हम सबको, इसलिए हम बार बार टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
অপরাধ, আমাদের বাড়িঘর কেন জ্বালা দিবে, আমাদের মন্দির কেন ভাঙবে, আমাদের মহিলা বউ বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাবে। ভারতে যাব, ভারতের সরকারের কাছে আমরা আবেদন, আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন, আমরা আর একদিকে থাকতে পারছি না, আপনারা আমাদের দয়া করে নিয়ে যান প্লিজ। সকলের কাছে এটাই অনুরোধ করছি, সব হিন্দুরা একত্রিত হয়ে ভাইয়েরা আপনারা চলে আসুন, না হলে এখানে বাংলাদেশে থাকলে মান সম্মান আর কিচ্ছু থাকবে না। পরিস্থিতি সকাল থেকে তো আমি জানি না, অত বাগানে গেছি, তারপর বাগানে আসে দেখেছি তো অনেকগুলা বাংলাদেশের মানুষ ওইখানে আসে এইদিকে আসতে। চাচ্ছে হ্যাঁ চাচ্ছে। এতে আপনাদের সমস্যা হবে? সমস্যা হবে তো, আসলে সমস্যা হবে আমাদের। কি সমস্যা হবে? কি সমস্যা হবে? আমাদের কষ্ট হবে ওদের আসলে এখানে অতগুলা মানুষকে কোথায় খাওয়া দিব, কোথায় জায়গা দিব থাকতে। তারপর এখন কি পরিস্থিতি? কি পরিস্থিতি এখন? না সরকার এখন কি বিএসএফ আছে? বিএসএফ তো আছে ওখানে বিএসএফ। আপনার নাম কি? আমার নাম পাথারি রায়। বাংলাদেশের যে আমাদের হিন্দুগুলো আছে পার্টি নিয়ে মানে লড়াই করতেছে, তারা আপনি মারপিট করতেছে, কাটাকাটি করতেছে, তারা পার হওয়ার জন্য আমাদের এখানে আসছে। কোন এলাকাটা? এখান সারা বাংলাদেশ। এই এলাকাটা কোন এলাকা? এটা দাদরাপাড়া, কোন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট? জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট দাদরাপাড়া, হাতকোড়া। কাছড়া। আপনার নাম? সুভাষ রায়। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, अरे जय 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 श्री राम। और यहाँ के राजनेताओं होश में आ जाओ, अगर आपने नहीं सुना, अगर हिंदुओं की चिंता और चिंतन नहीं किया तो आपको भी। अरे बांग्लादेशी आतंकवादियों, अपने को संभालो, नहीं तो जैसे तुम से बुरी तरीके से हम तुम्हारे देश पर आक्रमण करेंगे। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को लेकर फैली अशांति के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत चली आई थीं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने मार्च निकाला और सरकार से मांग की कि वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोके। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, जिस प्रकार से वहाँ पर छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अगर बांग्लादेशी नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को भी पूज्य साधु संत निकल कर और भगाएंगे। और मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के मुसलमानों से, जब यहाँ कुछ हो जाता है तो 56 कंट्री के लोग चिल्लाने लगते हो। आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, सब मौन साधे, चुप साधे हुए। और यहाँ के राजनेताओं होश में आ जाओ, अगर आपने नहीं सुना, अगर हिंदुओं की चिंता और चिंतन नहीं किया तो आपको भी। तो यहाँ भारत देश में रहने वाले जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी इसी तरह से जैसा वहाँ किया जा रहा है बांग्लादेश में। इसलिए अपील है अयोध्या के संतों महंतों से, भारतवर्ष के संतों महंतों से, आप लोग बाहर निकलिए और इसका कड़ा विरोध करिए। जय श्री राम। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि पथ से नया घाट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मांग की कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। यदि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो भारत में रह रहे बांग्लादेशियों पर भी उसी तरह का जवाब दिए जाने की चेतावनी भी दी।
पैदल मार्च में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, राम मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव, महंत वैदवी वल्लभ शरण, महंत राम लखन दास, महंत शशिकांत दास, राजू दास सहित बड़ी संख्या में संत और विहिप के कार्यकर्ता शामिल रहे। बांग्लादेश छोटा देश है, अगर भारत उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। आज ये जो यात्रा निकाली गई है, ये बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार कर रहे, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में, संपूर्ण संत समाज के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है। अब रोहिंग्या मुसलमानों को भी अगर ये नहीं माने बांग्लादेशी, तो हम भारत देश से यहाँ निकाल देंगे और जो उनके साथ कार्यक्रम किया जाएगा शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। बांग्लादेश वासियों, मुसलमानों, तुम समझ जाओ, अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अब आपको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल माफ नहीं करेगा, संत समाज माफ नहीं करेगा, हिंदू समाज माफ नहीं करेगा, सनातनी माफ नहीं करेंगे। मुसलमानों के हमको लग रहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के बुरे दिन आने वाले हैं। अरे बांग्लादेशी आतंकवादियों, अपने को संभालो, नहीं तो जैसे तुम से बुरी तरीके से हम तुम्हारे देश पर आक्रमण करेंगे। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। हम आज ही भारत भूमि वापस आए हैं। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं और जो भी आना चाहें उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी दिया जाए। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए। पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो, हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो ना कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांति पूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहां रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं,
और उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है। सब हिलमिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बांग्लादेश की जंग में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी ने आज अयोध्या में खड़े होकर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की। पिछले कुछ दिनों से लगातार बांग्लादेश से तस्वीरें, वीडियोस और बयान आ रहे हैं जिसमें वहां के हिंदू खुद पर हो रहे अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। इसलिए आज योगी ने बांग्लादेश के हिंदुओं का एग्जाम्पल देकर भारत के हिंदुओं को जिस तरह से सावधान किया उसका मतलब भी आपको समझाएंगे। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर योगी का पहला बयान आ गया। इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है? बांग्लादेश पर योगी का मैसेज क्लियर है। वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें देखकर देश के करोड़ों हिंदू दुखी हैं। योगी तकलीफ में है, लेकिन उन्होंने आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि इसके जरिए बता दिया कि हिंदुओं को अब क्या करना है। सबसे पहले आप योगी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे इस बयान का असली मतलब। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा की तस्वीरों के साथ योगी के एक बयान को रखिए तो उसका मतलब साफ समझ आता है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इस वक्त यूपी के गाजियाबाद में है और यूपी के अयोध्या से योगी ने अपना मैसेज ढाका सहित पूरे देश तक पहुंचा दिया। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इससे सबक लेकर योगी ने देश के हिंदुओं को संगठित होने की सलाह दी ताकि उनको आसानी से टारगेट ना किया जा सके। योगी ने सनातन धर्म पर संकट को लेकर चेतावनी दी क्योंकि देश में हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बंटा है। और आखिर में योगी ने इतिहास की गलतियों से सबक की बात कही। असल में भारत पर पहले भी इस्लामिक आक्रमणकारियों ने सैकड़ों बार हमला किया, पर संगठित नहीं होने की वजह से हिंदू हमलों का शिकार होते रहे। योगी का सीधा मतलब ये कि आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कल वो भारत में भी हिंदुओं के साथ हो सकता है। योगी ने सनातन धर्म में एकजुट होने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं के टारगेट बनने की जितनी तस्वीरें आपने देखी, असल में हालात उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये बात बांग्लादेश से जान बचाकर भारत आए विश्वजीत साहा कह रहे हैं। उनका दावा ये कि वहां आंदोलन की आड़ में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश में विश्वजीत साहा जैसे एक नहीं बल्कि लाखों हिंदू हैं जो किसी भी तरह कट्टरपंथियों से बचकर जान बचाने के लिए भारत आना चाहते हैं। ये बयान देश के हिंदुओं के लिए सबक है। अगर वो एक होकर नहीं रहे तो भविष्य में बांग्लादेश जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। सौमिक सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। 5 अगस्त 2024 इस तारीख को कुछ ऐसा हुआ है जिसे बांग्लादेश लंबे समय तक याद रखेगा।
ये वही तारीख है जब भारी प्रोटेस्ट के आगे शेख हसीना की ताकत कम पड़ गई। ये वही तारीख है जब बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। भारी उथल पुथल के बीच 5 अगस्त को ही खबर आई कि शेख हसीना सुरक्षित जगह जाने के लिए निकल गईं। उधर शेख हसीना के आवास पर जमकर बवाल देखने को मिला। वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। खबरें आई कि प्रदर्शनकारियों ने वहां से सामान लूटा और हसीना के सत्ता से हटने का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें भी सामने आईं। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ इतना गुस्सा कैसे फूट पड़ा। बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले मुख्य विवाद उस प्रावधान को लेकर भड़का था जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के संबंधियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस दौरान देश में भारी हिंसा भड़क उठी थी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि युद्ध नायकों से जुड़ा कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए और 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। फैसले में बाकी 2% आरक्षण का प्रावधान जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए किया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग जारी रखी, जिसके लिए उन्होंने सरकार के बल प्रयोग को जिम्मेदार बताया। एपी के मुताबिक हसीना ने 3 अगस्त को छात्र नेताओं के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर ने इससे इनकार कर दिया और हसीना के इस्तीफे की मांग की। इस बीच 4 अगस्त को बांग्लादेश में फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जब सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से टैक्स और यूटिलिटी बिल न देने और काम रोकने जैसी गतिविधियों का अनुरोध किया। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इन प्रदर्शनकारियों का विरोध किया और उनके बीच झड़पें हो गईं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त को भड़की हिंसा में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इससे कुछ दिन पहले हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 5 अगस्त को भी बांग्लादेश में हिंसा हुई, जब प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च टू ढाका के लिए जुटे। इस दौरान भी लोगों की जान जाने की खबरें सामने आईं। इस बीच अचानक अपुष्ट खबरें आने लगीं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। फिर सेना प्रमुख मीडिया के सामने आए और उन्होंने हसीना के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। न्यूज स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं की, जो तख्ता पलट के बाद अपने ही मुल्क में हाशिए पर चले गए हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ अभद्रता की जा रही है, पुरुषों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मगर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इंसाफ की गुहार लगाते लाखों हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हैं, मगर उन्हें कोई मुल्क शरण नहीं दे रहा है और ना ही उन्हें बांग्लादेशी कट्टरपंथी अपने मुल्क में रहने दे रहे हैं।
पाई पाई जोड़कर जो आशियाना बनाया था उसे उपद्रवियों ने तबाह कर दिया, क्योंकि ये हिंदू है। जी तोड़ मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था हमलावर सब लूट कर ले, क्योंकि ये हिंदू है। पुरुषों को मारा पीटा, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, लड़कियों का बलात्कार किया, क्योंकि ये हिंदू है। দাস হলো হাতে বড় বড়, আজকে আমার গলায় ধরছে, পাশরে ধরছে, আমি ঠেহাইছি। এরপর আবার আমার ছোট দেওরের বউ ছিল, সেরে টানিয়া পলাইছে, খাদের তলা টানিয়া বাইর করছে, বাইর করিয়া খাদের স্বামীর খাদের পাশে নিয়ে ঠাস করে ফেলাইছে। আমি আস্তে আস্তে উঠতে যাইয়া তাদের টানিয়ে দিয়েছে। আমার কয় কি আপনি হ্যান্ডা লড়বেন না, দিক যাবে। অল্প অল্প বয়স 4 জন ঘরের মধ্যে ঢুকছে, মুখ বান্ধা। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया। जिस बांग्लादेश को हिंदुओं ने अपने खून पसीने से सींचा, दुनिया की दौड़ में मजबूती के साथ खड़ा रखा, आज वही हिंदू बांग्लादेश की धरती पर आंसू बहाने पर मजबूर है। আমার অধিকার নাই, অন্যার যে দলিতরা মানুষ আমরা ভিক্ষা করি খাই, আমার জমি জমা নাই, 37 বিঘা, আমাকে এভাবে ভাবে করে सब कुछ लूट कर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। तस्वीरें गवाह हैं कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदू निशाने पर हैं। घरों को गिराया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में खुलेआम लूटपाट की जा रही है, और उपद्रवी जो चीजें नहीं ले जा पा रहे हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं। কি নাম আপনার? আপনার নাম কি? আপনার বাসা ভাঙছে, মার দিছে আপনাকে? बांग्लादेश के गांवों में गुर्बत की जिंदगी बसर करने वाले हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी गलती है क्या। क्यों उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, क्यों उनके साथ गैरों सा सलूक हो रहा है। আমার নাম বিন্দু। আপনাকে মারধর করছে? হ্যাঁ, এই দেখেন আমার বাড়িতে সব ভাঙা দিয়েছে না? ঠিক আছে, সমস্যা নাই ভাই, আপনারা राजनीति के जहर ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की मति ऐसी भ्रष्ट की है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आतंक समझ आ रहा है। क्या शहर, क्या गांव, क्या अमीर, क्या गरीब, बांग्लादेश का हर कोना हिंदुओं के लिए मौत का कोना बन चुका है। हर एक दिन खौफ के साए में बिताने को मजबूर है बांग्लादेश के लाखों हिंदू परिवार। वो কেউ কি সাহায্য করার লোক নাই, বাংলাদেশে বলে কত লোক। আপনারা কোথায় আছেন? আপনি দয়া করেন, আপনি কিছু করেন, আপনি বাঁচান, আপনারা আমরা কোথায় যাবো, কি করব? কতজন লোক কালকে আসছিল তারা? তাদের কি কাউকে আপনারা চিনেন? কয়েকজনের চিনি, মাহবুব। कौन यकीन करेगा कि ये वही मुल्क है जिसे भारत के करोड़ों हिंदुओं ने अपनी ताकत और पाक नीयत के साथ आजाद मुल्क बनवाया, पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कर दिया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश में लाखों हिंदू परिवार खुद को लाचार और असहाय महसूस करने पर मजबूर है, और करोड़ों हिंदुओं की उम्मीद और भरोसा हर बीतते वक्त के साथ टूटता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।